जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष वर्ल्ड में। हमने एक ऐसी सीरीज की स्टार्टिंग की है जिसका नाम है आयुष लीजेंड सीरीज। इस लीजेंड सीरीज में हम आयुष के उन धुरंधरों को आपसे मिलाते हैं जिन्होंने आयुष के अंदर कोई रिसर्च की है, इनोवेशन किया है। ऐसे इनोवेटर रिसर्चर्स या डॉक्टर्स को हम इस सीरीज का पार्ट बनाते हैं। आज के हमारे एक खास मेहमान हैं जिन्होंने 47 साल का प्रैक्टिस का अनुभव है, डॉक्टर्स हैं। उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद होम्योपैथी की पढ़ाई की और उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की और ऐसे रिजल्ट दिए जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। उनके बारे में बताऊंगा। कैंसर सो कॉल्ड लाइलाज बीमारी मानी जाती है। लाखों लोगों का होप खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपने अनुभव रिसर्च से ऐसे हजारों को क्योर किया है। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रकाश वसंत राय सिंधे। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब के साथ खूब बातें करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी सफलता का राज, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, कैंसर में कैसे कैसे रिजल्ट लिए, डायबिटिक के लिए क्या कर रहे हैं और दूसरी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां, इसके अलावा कितनी बीमारियों में उन्होंने कैसे रिजल्ट लिए, उनके अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और ये आपके साथ जानना चाहेंगे कि किसी के भी अंदर बहुत बड़ा सपना और जज्बा रहता है कि भाई एक बार नीट क्वालिफाइड करके एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद अपनी पैथी चेंज किया। तो ये क्या अनुभव था और कैसे आपने, आपको किस चीज ने इन्फ्लुएंस किया जो एमबीबीएस एलोपैथी के साथ बाद में आपने होम्योपैथी को सेलेक्ट किया? मैंने एमबीबीएस को सिलेक्ट किया। मैं आज बहुत खुश हूँ। एमबीबीएस सिलेक्ट करने के बाद, एमबीबीएस होने के बाद मैंने होम्योपैथी कर लिया। और होम्योपैथी मैंने मुझे इतना अंदर उसके डिटेल्स में इतना दूर तक पहुंचा कि हर रोज मुझे हर तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं। वो अगर मैं एमबीबीएस होता तो इतने पेशेंट्स, इतने दूर दूर के पेशेंट मेरे पास नहीं आते। आज मेरा एक पेशेंट त्रिवेंद्रम का पेशेंट है, शिमला का पेशेंट है, दिल्ली का पेशेंट है। कहाँ से पेशेंट मेरे पास आते हैं। जब अगर मैं सिर्फ एमबीबीएस होता और सिर्फ सपोजिंग मैं और स्पेशलिटी किया होता एलोपैथी में, तो भी मेरे एरिया के ही पेशेंट मेरे पास आते। आज होम्योपैथी करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स देख के पेशेंट दूर दूर के आते हैं। मुझे ये खातरी हुई है, मुझे महसूस हो रहा है कि एमबीबीएस करने के बाद आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव चोजन होम्योपैथी एज माय लाइफ टाइम रोल। अभी मुझे लक्ष्य ऐसा लगता है कि गॉड हैज चोजन मी फॉर दिस गुड वर्क, फॉर द गुड वर्क और फॉर ह्यूमैनिटी। परमेश्वर ने मुझे कुछ अच्छा काम दिया है और मेरे कुछ अच्छा काम पूर्व जन्म में किया होगा। इसके वास्ते, इसके लिए मुझे अच्छा काम करने को आज मिल रहा है। रोज ये मुझे अच्छा काम करने मिलता है। बैठता हूँ, मेरा क्लिनिक जैसा ऐसा है कि वहाँ कॉटन भी नहीं है, कॉटन स्वैब भी नहीं है, इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, पिल्स रहती है। और बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे यहाँ अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं कि डॉक्टर सिंधे के पास चलो, वहाँ मीठी गोलियां मिलती है। और मीठी गोलियां खाने के बाद वो इतने तुरंत अच्छे होते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं जर्मनी में जी गया था, हनीमैन के जी। यहाँ। वांटेड टू विजिट हिज प्लेस हु हैज गिवन मी सच ए गुड वर्क टू परफॉर्म इन माय लाइफ। सो हनीमैन को मैं शतशः धन्यवाद, धन्यवाद के कम है सर, धन्यवाद बोलने हाँ का। हाँ, जी जी। धन्यवाद करना ये कम है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड होल साइंस ऑफ होम्योपैथी, which is it is a very very miracle you can say। एक आश्चर्यकारक बात है, अचरज अचरज होने की बात है कि एक आदमी ने एक बड़ा साइंस अकेले पे बलबूते पर उन्होंने खड़ा कर दिया। और उसके उसका मैं फॉलोअर हूँ। तो मैं जर्मनी में गया, तो आई वॉज वेटिंग ऑन द रेलवे स्टेशन टू कैच सम ट्रेन ओवर देयर। और दूर से एक हंसते हंसते एक लड़का आया। वो जी करीबन 21 साल का होगा। जी। वो मेरे पास आया। उन्होंने बोला कि आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं, मैंने पहचाना नहीं। मैं छोटा था तब, इंडिया में था। अब मैं इंजीनियर होके जर्मनी आ गया हूँ। और और जब से आपने छोटेपन में आपका आपने मुझे दवा दी, मुझे अपेंडिक्स हुआ था। और अपेंडिक्स के लिए सर्जन ने बताया था कि 2 घंटे के बाद आ जाओ, आपका ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन हमारे नेबर थे। वो नेबर ने मुझे बताया कि एक बार सिंधे सर को बता दो, दिखा दो एक बार। और डरते तो है सर्जरी को, सर्जरी पोस्टपोन तो हर एक को चाहिए। इसके बाद से वो कबूल हो गए। नेबर का सुना उन्होंने, मेरे पास आए, मैंने देखा। तो इट वाज वेरी सीवियर पेनफुल।
And then this is the story which he told to me, because I have forgotten all those things and now I am remembering it. मैं ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने बताया, उसके बाद मेरे समझ में आया कि क्या काम मैंने किया उस वक्त। देखा, मैंने दवा दी और वहां सर्जन राह देख रहे थे। सर्जन ने एनेस्थेटिस्ट को बुलाया था, लेकिन एनेस्थेटिस्ट आकर खड़े हुए, लेकिन पेशेंट का है, पेशेंट नहीं वहां। उन्होंने मैसेज भेजा कि कहाँ पेशेंट है। मैसेज देने के बाद उन्होंने बताया कि उसे अच्छा लग रहा है और कल आपको आके मिलेंगे। दूसरे दिन गए तो गया पेशेंट दिखने को, तो अपेंडिक्स नहीं था, वो इन्फ्लेमेशन गया था। सिंस देन उन्होंने बताया कि आज तक मुझे एक ही अटैक अपेंडिक्स का नहीं आया है। कितना बड़ा काम है, सर्जरी बच गई, अपेंडिक्स बच गया, और उन्होंने वो भूला नहीं मुझे, बड़ा हो गया। उसने ये भी बताया कि होम्योपैथी लेने के बाद मुझे एक बार भी बीमारी नहीं आई। सो इतना मुझे इम्यूनिटी बढ़ गई कि अभी मैं जर्मनी में हूँ और आपको देख के मैं सोच रहा था शिंदे सर कैसे यहाँ आ गए। तो उन्होंने मुझे सोचा कि देख रहा था, बार बार देख रहा था, और उस कंफर्म करने के बाद मेरे पास आया, उन्होंने देखा, तो ही कंफर्म दैट आई एम डॉक्टर शिंदे। ही केम टू मी एंड टोल्ड मी दिस स्टोरी। सो दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कितना खुशी है मुझे महसूस हो रहा है इसका। हम कोई वी कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग। सर्जन हुआ होता, गायनेकोलॉजिस्ट हुआ होता, सब हुआ होता, एवरीवेयर होम्योपैथी वर्क्स। एक सर्जरी का जाते जाते और एक बताता हूँ, जब इंटर्नशिप में था, जी इंटर्नशिप में, हाँ, तो एक केस आई इंटरसेप्शन की। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन इतना मतलब कि अंतड़ी जो है ना, एक अंतड़ी अंदर, एक से अंदर से घुस जाती है और ट्यूमर जैसा लगता है और सीवियर पेन्स होते हैं वहाँ, ओके सीवियर पेन्स होते हैं। बाप रे और जब मैं इंटर, तब मैं पढ़ने लगा कि एक मेरा फ्रेंड था मखदूम करके, उन्होंने जीसीएच किया बेलगाम में, मैंने एमबीबीएस किया। इंटर्नशिप के लिए मैं कोल्हापुर आ गया, मेरे नेटिव प्लेस, वो भी अपने नेटिव प्लेस से आया। वो जी हाउसमैन करके हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गया। मैं इंटर्नशिप कर रहा था, दोपहर को टाइम मिलता तब हम एक साथ रहते थे, उसके हॉस्पिटल में जाके बातें करते थे। बातें करते करते मैं उनको एलोपैथी पढ़ाता था, फार्मेसी पढ़ाया करता था। उन्होंने उसने मेरी उनकी पुस्तक किताबें मेरे पास दे दी, और मैंने पढ़ा तो देखा कि जो कुछ मैं पढ़ा है, सो ऑल दोज इज सप्रेसिव, देयर इज नो क्योर। अभी मुझे मालूम हुआ है कि व्हाट इज एलोपैथी, और एलोपैथी नोज व्हाट इज टू बी क्योर, व्हाट, क्या है बीमारी, क्या है डायग्नोसिस, क्या है वो डायग्नोसिस, क्या है ये एलोपैथी बताते हैं। Super specialist can say where the tumor is in the brain by going through a number of investigations. But then, what is the difference between homeopathy and allopathy? First and the foremost difference is that allopathy answers what, homeopathy answers why it has happened, why it was appendix, why there is interception, why there is fever. It has got no meaning. उनको पूछ, टाइफाइड का है फीवर, मलेरिया का फीवर है, इसका कोई मतलब नहीं। कौन सी दवा वो ठीक कर सकती है और कौन से कारण से उसको हुआ है। एलोपैथी में टाइफाइड है, मलेरिया, उनका कारण वो ढूंढ लेते हैं, मलेरिया का ढूंढ लेते हैं, लेकिन मलेरिया लेने के बाद क्रॉनिक मलेरिया भी है, बार बार भी मलेरिया आता है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं, एक बार उसका उसका मिल गया, उसका रेमेडी प्रूव हो गया, उसके साथ सिमिलर मिल गया, तो वो दवा, सिंगल दवा देने से उसका इम्यूनिटी इतना बढ़ता है कि उसको बीमारी भाग जाती है उसकी। क्रॉनिक मलेरिया तो नहीं दूर होता है। सो मैं स्टोरी बता रहा था कि इंटरसेप्शन, सर्जन ने बताया कि दो तीन घंटे में वो ऑपरेशन सर्जरी करना होगा पड़ेगा। सो दे वर रेडी टू प्रिपेयर फॉर द सर्जरी। हम्म, I was reading that time. Luckily, I don't know, I came across a remedy where there was मेन पॉइंट्स कौन से थे, भय था, डर, मरने का भय था, उस पेशेंट में मरने का भय था, अब मर जाऊंगा। वो बोल रहा था मुझे सर्जरी नहीं चाहिए, सर्जरी नहीं चाहिए, मैं कोई और दवा दे दो, और दवा दो, रो रहा था। अच्छा हाँ, जी रो रहा था। और क्यों रहा था, अगर मैं, उन्होंने सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर में ले लिया तो मैं जिंदा नहीं वापस आने वाला हूँ। एकदम रेस्टलेस, भयभीत वेरी रेस्टलेस। सो हम्म, मुझे किताब, मुझे पढ़ा था, 2 दिन पहले ही पढ़ा था मेडिका में। क्या पढ़ा था, हम्म, रेस्टलेसनेस, सीवियर रेस्टलेसनेस, पैनिक स्टेट, fear of death, fear of death, remedy was aconite। होम्योपैथी में aconite remedy है, it belongs to the plant kingdom। So पूछा कि why not try this। I immediately, मैंने उसके नेबर, उसके रिश्तेदार को बुलाया, और रिश्तेदार को बुलाने के बाद उनको बताया कि ये रेमेडी है, देखो 2 घंटे उन्होंने दिया है अपने टाइम, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक देखो क्या होता है। वो भाग के एक ही दुकान था उस वक्त। दिस इज द स्टोरी ऑफ 47 years back, before my starting my practice।
हाँ, इंटर्नशिप में मखदूम मेरा फ्रेंड है, उसके किताबें लेते ना, किताबें पढ़ रहा था उस वक्त। जी। हाँ, तो हाँ। रेमेडी आ गई, ट्राई किया, उसमें टंग पर एकोनाइट 1 ml डाला, 10 मिनट में उसका पेन्स कम हो गया, रेस्टलेसनेस कम हो गया, 10 मिनट्स में पेन वाह। कम हो गया, रेस्टलेस कम हो गया। वहां देखा, वहां तो पेन, वहां जो ट्यूमर जैसा लग रहा था, वहां भी कुछ नहीं रहता। दो ओके। घंटे बाद सर्जन है, बुलाओ पेशेंट को, बुलाओ पेशेंट को। तो जी। पेशेंट आ गए, लेके गए तो देखा, तो इंटरसेप्शन नहीं था वहां। So they have अरे to refuse surgery. Surgery was वाह। aborted that time. That was a wonderful thing which I could experience in my initial days of my practice when I started learning material medical community. It was my beginning of my practice. जब वाह। मैं क्लिनिक शुरू हुआ, तो क्लिनिक शुरू करने के बाद मेरे पीछे ही नजदीक नजदीक एक भागते आई कि हमारे ससुर है, घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं घर में, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसका लड़का भी डॉक्टर बीएमएस था, वो दूर था, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज प्लेस। वन ऑफ द हिज सन, एल्डर सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर, नोबडी वाज देयर एट होम एक्सेप्ट द लेडीज। मैं नजदीक था डॉक्टर, इट वॉज माई इनिशियल स्टेज। उन्होंने, मैं जाके देखा, अब मैं, मुझे इतना टाइम नहीं, मैं कहाँ विजिट नहीं करता। People are waiting me for 4 months now. Now, that time I used to run to every place. Now the opposite is it. मैं वेटिंग अपॉइंटमेंट 4 महीने में मिलता हूँ, एक्सेप्ट वेरी इमरजेंसी केसेस, लाइक वेरी सीवियर केसेस, अदरवाइज आई आई कांट गिव अपॉइंटमेंट्स बिकॉज आई हैव टू स्टडी द केस। भागते गया, देखा तो बहुत जोर से सो रहा था। ही वॉज ऑल्सो रेस्टलेस, ट्रेम्बलिंग, एंड ही वॉज हैविंग द सेम पिक्चर, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। देखा तो हर्निया था, और हर्निया स्ट्रैंगुलेट हुआ था, अरे बाप रे। हर्निया स्ट्रैंगुलेट हुआ था। देखा, मैं आई कंफर्म बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन सर्जिकल पैथोलॉजिकल, आई वाज द टॉपर इन माय एमबीबीएस। Those who have now become now specialists, few of the specialists were taking guidance from me, first MBBS, second MBBS. But when during internship I became mad of homeopathy and left that pathy and thought thinking of homeopathy, because where I came to know, मुझे मालूम हो गया कि जहाँ होम्योपैथी खत्म होता है, the road stop where allopathy stops, where the road of allopathy stops, homeopathy begins. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ। हाँ, ये मुझे इंटर्नशिप में समझ आया। किताबें लाने लगा, किताबें तो हर मुझे रोज एक मुझे किताबें एक लाने। क्वेश्चन यही पूछना है डॉक्टर साहब। हम्म, आपने एमबीबीएस पूरा कर लिया, एमबीबीएस के बाद एलोपैथी की कितने साल तक आपने प्रैक्टिस की? एलोपैथी में। ऐसा कब समय आया कि आपको लगा कि नहीं यार, मुझे इससे होम्योपैथी में ट्रांसफर होते, उसके पीछे का स्टोरी क्या था? हम्म तो होम्योपैथी ट्रांसफर करने से पहले उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड है, व्हाई जी। होम्योपैथी। वो क्या स्टोरी है, वो बताइए एक हाँ, बार। व्हाई होम्योपैथी। जी। आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस एट बीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर। ओके। इट इज इन महाराष्ट्र। इट वाज देयर आर ओनली थ्री, तीन कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट के कॉलेजेस तीन थे, चार थे पुणे में, लेकिन हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में तीन ही कॉलेज थे। जी। हाँ, वो तीन कॉलेज में वैशंपायन मेडिकल में पढ़ रहा था। तो जी। हमारे सर्जरी के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी, वो डॉक्टर मिस्त्री, दिन्यास मिस्त्री। जी। तो दिन्यास मिस्त्री इंटरमीडिएटली होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे उस वक्त होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे। जी। क्यों करते थे, मैंने ढूंढ लिया कि उनके मदर को स्टेटस अस्थमाटिकस हुआ था, और इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था एलोपैथी से, बार बार उनको एडमिट करना पड़ता था। तो सोलापुर में एक सीनियर अमेच्योर होम्योपैथ थे, हाँ। नागवंशी करके। जी। तो नागवंशी के पास हो गए, और उन्होंने एक दवा दी, तो उसके आस्ते आहिस्ते आहिस्ते उनका अस्थमा कम होते 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 गया, और पूरी तरह बीमारी से वो बाहर आ गई, क्योर हो गया मदर उसका, क्योर हो क्योर। गया। क्योर होने के बाद मेरे जैसे उन्होंने भी पढ़ाई शुरू किया। हॉस्पिटल में कैंसर ऐसे डिफिकल्ट केसेस थे, वो होम्योपैथी देने लगे। और मेरे हाथ पर, यहाँ हाथ पर एक वार्ड था, मैं सेकेंड एमबीबीएस में गया। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सर्जन, वेरी डिवोटेड सर्जन। हम कांपते थे उनके पास जाने के लिए, ओके। वैसे। हाँ, डरते थे उनको, वहां से मिस्त्री आ गए तो हम यहाँ से भागते थे। जी। हमारे ट्यूमर का बोलने का, तो उसको साइज शेप ट्यूमर सब लाइन में बताना चाहिए पड़ता था। नहीं ओके। बता तो बोलते थे खिड़की से फेंक दूंगा तुम्हें। जी। हाँ, तो हाँ, तो मेरा ये वार्ड आ गया। वार्ड में थे कि मैं दूसरे के थे, इसका एक मैंने वो कॉटरी किया सेकेंड इमेज क्लिनिकल में, कट करने का देखा, लेकिन गया नहीं, वो बढ़ता ही गया। बढ़ने के बाद क्या किया, मैं दूसरे हाउसमैन को बताया सर्जरी के, बोलते कि आप मिस्त्री साहब ही उसको उत्तर आए, आप जी। सर के पास जाइए।
डरते डरते उसके उनके पास गया। उन्होंने 2 पिल्स मेरे टंग पे डाले और 15 डेज के बाद मुझे बुलाया। 15 डे के बाद वो स्टेबल होके निकल गया। हाँ, so this was the beginning that there is something in Humviti I should know. That was the Deepastham, Deepagraha, we can say. Deepagraha. He was not my teacher of Humviti, he was my teacher of surgery, but that was the instinctive, that is instinct, which made me think of Humviti, and then everything progressed. So मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि सर्जरी वो जो आया ना, उसको मेरे पीछे के नजदीक वाला जो पेशेंट है वहाँ एक्कोनाइट दिया, वो वापिस आ गया। मैंने बताया कि सर आपके बच्चे को बुलाओ, ही इज बीएमएस, लेट देम कॉल द सर्जन, इट इज अ वेरी सीवियर केस, इफ इट ऑल इट इज गैंग्रीन हो गया तो मर जाएगा। तो वो उस वक्त 80 ईयर्स के थे। तो मैं वापिस आ गया और बताया कि जब सर्जन कोई आएंगे तो मुझे बुला लो। कोई बुलाने को नहीं, 1 बजे, दिस वॉज द स्टोरी, 11 बजे की स्टोरी थी। एक रात के बजे मैं 11 बजे? नहीं, सुबह 11 बजे सुबह मैं के? क्लिनिक में था ना, जी। क्लिनिक में था। तो ठीक है। 11 बजे के 1 बजे तो कोई ना आया, तो इसमें वापस आ गया तो वो स्नोरिंग, he was sleeping very in a deep sleep. There was no signs of any hernia, there was no signs of anything. So that is another thing which made me think of homeopathy. तो मुझे अब उसे मालूम हो गया कि जहाँ एलोपैथी रुक जाता है वहाँ होम्योपैथी शुरू होता है। दैट इज द बिगिनिंग। एंड देन आई ट्राइड stopped only first year, first internship, then I did some housemanship, I got experience in this. I was very good in medicine also. I would have got MD medicine also. I would have got surgery, because surgeon was I was the pet student of my surgeon. But this made me mad. You see, insane, we can say. I was insane for homeopathy. And then पढ़ाई कर पेशेंट आता तो मैं होम्योपैथी देता, प्लेसिबो देता। ऐसा एक स्टोरी मैं बता दूंगा आपके। मैं जी। भीड़ आ गई, पेशेंट में भीड़ रहती थी वहां, उस वक्त मैं पिल्स डालता था, इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स देता था, कैल्शियम फोलिक एसिड देता था। और उसके जी। बाद हाँ, और आई वाज ट्राइंग सिंपल सिंगल डोज आई टू पुट इन द माउथ, देयर टू गेट सरप्राइज वंडरफुल रिजल्ट्स। सो द भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती, कारवा बढ़ता है ना, कारवा बढ़ता है बोलते हैं ना। गारवा बढ़ता गया, गारवा हाँ, बढ़ता गया। जी। हाँ बढ़ता गया। एक बार मैं जांच कर रहा था पेशेंट का, बाहर से भीड़ अंदर आ गई। ओ, वहाँ एक जो है ना जी। बुढ़ा आदमी गिरा है, अच्छा। गिरा है। मैंने जाके देखा वहाँ, तो गिरा हुआ था। ऊपर से ये पल्स नहीं लग रही थी, छाती था, कुछ नहीं लग रहा था। मैंने अंदर आया, उनका मेरे असिस्टेंट को बताया, जल्दी अचानक हो गया, दोपहर की टाइम थी, सन इट वॉज सनशाइन, स्ट्रॉन्ग समर। हाँ, पानी नहीं पिया होगा। और मैंने उसके टंग में जल्सियम का एक दवा है, उसकी कोलैप्स रहता है, सडन कोलैप्स, उसके मुंह में डाला और अंदर आ गया। और ये 2 पेशेंट देखे, और भाई उनको पता है कि किसी को रिक्शा वाला किसको तो ट्रांसपोर्ट के लिए बुलाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो क्या, वहां गए, 2 पेशेंट देखे, बाहर गया, तो बाहर उठ के पेशेंट बोल रहे, उठ के निकल गया वो अपने घर। सो हाउ कैन आई ट्रस्ट एलोपैथी when I've seen such a good results in homeopathy? और कुछ पूछिए। स्टोरीज, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ होम्योपैथी, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम्स बहुत पढ़ बढ़िया। जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्लिनिकल जो प्रैक्टिस करते हैं उसके कोई 3 प्रिंसिपल की जिसको आप फॉलो करते हैं और आपसे कुछ लोग और भी जो यूथ डॉक्टर हैं वो सीख सकें। आपकी क्लिनिक के कोई ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? आपके हम्म, करियर में कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि ये दूसरे डॉक्टर भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको भी बेनिफिट होगा, तो वो शेयर करना चाहेंगे क्या आप? हाँ करेंगे करेंगे, जी। जरूर करेंगे। जी। ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि होम्योपैथी इज अ डिवाइन साइंस। जी। इट इज अ डिवाइन साइंस। सो यू शुड बी वेरी फेथफुल टू योर पेशेंट्स। पेशेंट अपने पास आता है, वो गॉड समझ के उसको ट्रीट करना चाहिए। आता है वो, और परमात्मा को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऐसा सोच के काम किया, तो अपने आप सब आशीर्वाद परमात्मा के डिवाइन ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू शावर अपॉन यू। सेकेंडली, यू शुड बी रेगुलर इन टाइम। जी। थर्डली, यू शुड बी वेल वर्स इन योर वट एवर द नॉलेज यू आर गोइंग टू गेन। कुछ जो ज्ञान में ले रहा है ना, गो टू द जी। डेप्थ। होम्योपैथी मध्ये मटेरियल मेडिका है, वो मटेरियल मेडिका सब वो जो है ना, वो स्टडी पूरा होना चाहिए। डीप डीप और नॉलेज करना हाँ, चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। जी। एक्सपीरियंस अगर होम्योपैथी में अच्छा कमाना है, तो होम्योपैथी जैसा कोई अच्छा कमा नहीं सकता, ये भी मुझे मालूम है। ओके। हाँ, वेरी डिफिकल्ट केसेस कम टू होम्योपैथ। इनिशियल स्टेज यू हैव टू पुट योर हेड्स डाउन,
मैं बताता हूँ, इट इज अ टेस्ट मैच, इट इज नॉट अ वनडे मैच. You have जी to put your heads down and bat. जी Then only you are going to be very successful in homeopathy. ठीक अभी डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन मैं बोलता नहीं. मॉडर्न मेडिसिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज ऑल्सो गुड. व्हेन कोई समझ में नहीं आता, डायग्नोसिस है लेकिन दवाई नहीं है, अपना स्टडी भी अच्छा नहीं है, तो मॉडर्न मेडिसिन बहुत अच्छी है टाइम बिंग. जी बट बट इट इज अ फैक्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज. पहले क्या होता था कि डायबिटीज कभी एक हमारे गांव में एक आधा डायबिटीज मधुमेह का किसी किसी होता को था. होती थी, हाँ. किसी अभी किसी पहले होती थी, हर घर में दो तीन डायबिटीज आ रही. डायबिटिक पेशेंट है। मैं बोलता हूँ अब इसके बाद 5 साल के बाद जब मैं प्रैक्टिस में रहूंगा, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में डायबिटीज कोई नहीं है क्या. सो आई विल हैव टू सर्च अ नॉन डायबिटिक पर्सन इन अ हाउस. ये क्यों हो रहा है? ये कर रहा है बिकॉज इट इज अ सप्रेशन. यू आर नॉट ट्रीटिंग व्हाट, यू आर नॉट ट्रीटिंग व्हाई, यू आर ट्रीटिंग व्हाट. पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं दे रहा है, सो डायबिटीज हो रहा है. पैंक्रियाज इज नॉट वर्किंग, सो डायबिटीज हो रहा है. पण व्हाई द पैंक्रियाज इज नॉट वर्किंग, नॉट इसका वर्किंग। उत्तर एलोपैथी में नहीं है, नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन. कौन से कैंसर भी है, कैंसर लोकल डिजीज समझते हैं. सो मेरे हाँ पास डायबिटीज है, मेरा किताब आ रहा है, मैं आई गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. मराठी में 2 किताबें आई है हमारी, मेरी मराठी में. जी। हाँ, प्रसार होना चाहिए तो मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेट करवा दूंगा, इंग्लिश में करवा दूंगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल आई एम लेटिंग यू नो, दैट कैंसर, डायबिटीज और कैंसर, दे आर नॉट लोकल डिजीज. हम्म। लोकल डिजीज नहीं है, वो ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज है. कैंसर और डायबिटीज से कुछ दोष है. सो त्रिदोष रहता है ना आयुर्वेद हाँ में. आयुर्वेद में होम्योपैथी मध्ये भी त्रिदोष आहे, जी सोरा सायकोसिस सिफिलिस. यू जी कम विद दैट इन जेनेटिक लेवल ऑल्सो. वो दोष दूर करने से वो पूरा पूरा खत्म हो सकता है. कैंसर भी नॉर्मल हो सकता है. क्योर मैंने हो सकता मैंने अभी एक है, क्योर हो सकता है। किताब लिखा है मैंने, हम्म। कैंसर कैन बी क्योर्ड. उसमें 10 केसेस आई हैव शोन इन द अपेंडिक्स. बिफोर एंड आफ्टर क्योर्ड केसेस आई हैव प्रेजेंटेड 10 क्योर्ड केसेस. हाँ, देर आर लॉट मेनी केसेस. लेकिन मेरी इंस्टीट्यूट नहीं है. कितने लोग आते हैं कि अच्छे होने में बताते हैं, दूसरा कैंसर का पेशेंट बताते हैं. डायबिटीज का भी है कि हमारे पास एक डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी जी। शुगर 500 है, इंस्पाइट वाह। ऑफ इंसुलिन. जी। वो मेरे पास आए, मैंने सब बंद कर दिया. इसका मतलब है इंसुलिन नहीं काम कर रहा है. तो वी स्टार्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन. नाउ ही हैज कम टू 350 एंड ही हैज गॉट नो सिम्टम्स, व्हाटएवर द सिम्टम्स यू आर हैविंग. सो ये सब सप्रेशन का कारण है. सो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो इसे करना है, बेसिकली थिंक करो, ट्रीट व्हाई, उसका कॉज ढूंढ लो. कॉज ढूंढने के बाद ही आपको उत्तर मिलेगा, और मन से कॉज ढूंढ लो. हाँ, इट शुड फ्रॉम हाँ द बॉटम ऑफ योर हार्ट. यू फाइंड आउट द कॉज व्हाई इज सफरिंग, देन जी। ओनली विल बी गेट द answer which will come rightly like a intuition. The remedy will come like intuitional. If you have got a desire to serve your patient as God is in front of you. So और पैसा मिलने वाला है, पेशेंस है. साई बाबा बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी. होम्योपैथी में श्रद्धा चाहिए. हम्म। होम्योपैथी पे लोगों को हाँ श्रद्धा नहीं है, एलोपैथी करते रहते हैं, यहाँ वहाँ करते रहते हैं, मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, पॉलीफार्मेसी करते हैं, होम्योपैथी मिक्स करके दवा देते हैं, और कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाते हैं. और सबूरी चाहिए. गिव द मेडिसिन सिंगल डोज, come let him come next time 4 or 5 symptoms go away, then treat the remaining symptoms. This way you have to go and treat the acute as well as chronic disease. So this is the way. पैसा, आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, पैसा मिलने पैसा वाला चल के आएगा, पैसा खुद से है. आएगा। लेकिन ये सब वो क्या है कि एंजाइटी में घर में, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स आई थिंक, वेरी मोमेंट दे बिकम बीएचएमएस, घर के लोग डॉक्टर हो गए, आप शादी कर लो. शादी करने के बाद उस लड़के को बांध देते हैं किसी एलोपैथ का, और वो कंपाउंडर होती रहती है. हाँ, हाँ सलाइन लगाना, ये लगाना, इसमें काम करते हैं. अपना इतना अच्छा पैथी है, तो यू फॉलो योर पैथी वेर एवर यू मैरी. इवन इवन गाँव में जाओ, मैं बताता हूँ. पहले मैं प्लेसिबो दिया लोगों को, और इंजेक्शन दवा दी, पैसे लिए. इनिशियली आई वाज आल्सो नॉट अ फेमस डॉक्टर, लेकिन सब ने फॉलो किया. होम्योपैथी दे दिया, एग्जैक्टली निकाल के दिया. तो ये इस डॉक्टर के जगह जाके ही वो ठीक हो सकते हैं. इसका एकदम कॉन्फिडेंस हो गया, एक बार जी। कॉन्फिडेंस आ गया, तो पीपल आर गोइंग टू रश आफ्टर यू. आई एम इन अ पोजिशन हाउ टू स्टॉप माई प्रैक्टिस, बिकॉज आई हैव गॉट पेशेंट्स फ्रॉम कोराइजा टू कैंसर. I can't stop कोराइजा patient because they are since 40 years they are coming for every problem. How can I stop? उनका बंद कैसे कर सकता हूँ, उनसे कैसे रुका सकता हूँ? नहीं रुका सकता. हाँ,
बहुत बड़ी बात कही कि आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, आपने बताया कि जो होम्योपैथी के साथ या दूसरी पैथी के साथ, जो आयुष की दूसरी पैथी है, उसके साथ सहारा लेते हैं एलोपैथी का। जो आपने बोला कि हम्म। जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सब्र हम्म। कीजिए और आप थोड़ा बिलीव कीजिए और करते जाइए, तो डेफिनेटली इसमें भी बहुत बड़ी संभावना है। अगला सवाल मेरा आपसे ये। आपने आयुर्वेद किया, जी। आपने आयुर्वेद किया तो उसमें रुको रुको, उसका गेट द डिटेल नॉलेज ऑफ इट एंड वर्क फॉर इट. जी। If you are homeopathy, do it perfectly 100%. If you are Unani, do it perfect 100%. All pathies are good, but then you can select which is the best pathy. According to me, homeopathy is the best pathy in this world because it is least, it is no cost effect. Effect तो बहुत अच्छा है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इतने नैनो। हाँ. होम्योपैथ शुड नॉट डू पॉलीफार्मेसी. होम्योपैथ, दैट इज माय एडवाइस टू यंगर होम्योपैथ. एंड सबूती होनी चाहिए और स्टडी भी होना आपकी चाहिए. आपकी प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? जब कोई पेशेंट आता है, आपने उसका डायग्नोसिस कर किया, उसके बाद क्या स्टेप होता है आपका उसको ट्रीट करने के लिए? क्या प्रोसेस करते हैं आप? Principle is similar, similar was current to select the remedy, taking the proper history. My assistant take the history. और जो उनको जो कुछ पॉइंट्स रुक गए, उनको नहीं मिले, तो आई कम टू द कंक्लूजन. दिस कंक्लूजन, एक कंक्लूजन कैसा आता है? एक्सपीरियंस के साथ होता है. होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ, होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस. मोर यू आर एक्सपीरियंस, हाँ, जी। तो more you are going to come to the proper conclusion. So students should follow the senior and successful homeopath. Then they will also get immediate results because whatever he has done wrong in his, that successful person may be unsuccessful many times in his past period. तो आपको रेडीमेड मिल रहा है, तो रेडीमेड अच्छे इसके पास गए तो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाएगी. रिजल्ट्स आएंगे तो पेशेंट पेशेंट आर गोइंग टू फ्लॉक टू योर क्लिनिक विद करेक्ट। मनी ऑल्सो एंड गॉड मानने लगे. हर रोज मैं 74 का हो गया अभी. जी। चल रहा 74. हाँ, पीपल आर नॉट ओनली टेक माय मेडिसिन, दे बाउ डाउन, एवरीबॉडी इज बाउइंग डाउन. अरे मैं एक साधु हूँ थोड़ा. इतना, हाँ, एक दूसरे डॉक्टर को नहीं मिलता ऐसा मुझे लगता है. दे हम्म। स्टार्ट थिंकिंग दैट द डॉक्टर हु इज गिविंग सच अ ब्यूटीफुल मेडिसिन इज गॉड नाउ फॉर देम. जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो मेडिसिन देने के बाद आई हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप. सिंपल फ्लूइड लाइक होते हैं ना जी। पेशेंट्स, 2-4 दिन में ठीक होते हैं. एक दिन में ठीक होते हैं कभी. मेरी ग्रैंड डॉटर है ना, हाँ। गिव हर एग्जांपल्स. फर्स्ट ईयर फर्स्ट बर्थडे, जी। हाँ, तो हमारे सन ने उनको हम्म। सब इस्तेमाल ये किया था. सेरेमनी, फर्स्ट बर्थडे की सेरेमनी हो रही थी. हाँ, हम्म। रिनाउंड पीपल फ्रॉम कोल्हापुर एरिया वेर कॉल्ड बाय माय सन. जी। आने और 5 5 बजे उसको वो कार्यक्रम था, सेरेमनी था. सो उस 3 बजे से वो रोने लगी जोर से. अच्छा। जोर से रोने लगी, खुजली आने लगी, खाने लगे. देखा तो सब पर रैश हुआ था. ओ। और 5 बजे उसका बर्थडे सब हो रहा है तो कैसा जाएगा. मैंने सोचा एक दवा दी, 15 मिनट्स में वो रैश गया. 5 बजे नाचने लगी. दो वाह। दिन के पहले बुखार आया मेरे ग्रैंड डॉटर को. जी। तो हमारे सिस्टर के डॉटर का मैरिज था सातारा में. हाँ। इतना बुखार है, इतना बुखार है कि अभी कैंसिल करना पड़ेगा क्या. तो मैंने एग्जैक्ट उसका सिम्टम्स निकाला, हम्म। दवा दी. दोपहर को उसका पूरा बुखार निकाला. शाम को डांस था, वो दूसरे दिन का शादी था. तो डांस अभी सब सेरेमोनियल हो गया ना मैरिज, सब हाँ। डांस रहता है. हाँ, रहता ही है, चलता ही है। हाँ, हाँ। हाँ. बिफोर मैरिज वीडियो शूटिंग रहता है. ये हमारे जमाने में नहीं था. हाँ। मिलते ही नहीं थे, वो घूंघट वाले डाल के आते थे. हाँ। और उस टाइम नहीं था, हाँ, लेकिन अभी कर हमारे जमाने फादर को फाइनल की वो लड़की हमें करनी पड़ती थी. हाँ, ऐसे ही होता लेकिन था। ऐसा उल्टा हो गया अभी. सो उसका फीवर इमीजिएटली हो गया. दैट डे शी डांस्ड विद माय सेकंड ग्रैंड डॉटर. सो विद इन सच अ fastest homeopathy, the fastest acting ever medicine on earth. क्रॉनिक केसेस आते हैं कैंसर को, ये सब मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ. अच्छा। रीनल फेलियर के बहुत बढ़ रहे हैं. जब मैं शुरू किया तो रीनल फेलियर नहीं था, अब एंटीबायोटिक्स आ गए तो रीनल फेलियर भी बढ़ गया. लोगों हम्म। के हैबिट्स भी बदल गए हैं. हम्म। और रीनल फेलियर एंड कैंसर आर वेरी फॉक्सी फॉक्सी डिजीजेस. आवाज, फॉक्सी डिजीजेस. सिम्टम्स जी। आर लेस, नो सिम्टम्स. रीनल फेलियर को अच्छा यूरिन पास होता है तो उसके होते मुझे कुछ होना है. कुछ जांच करते वक्त उनको क्रिएटिन बढ़ाया लगता है. जी। So why this? Because of lot of antibiotics maybe and other things also, not only antibiotics. रहन सहन, खाने के ये सब हुए हैं. हम्म। एग्रीकल्चर में भी अच्छा नहीं हो रहा है. सब हाँ। उसका कारण होगा. जी। और इम्यूनिटी भी अपनी कम हो रही है. कम हो रही है। तो उसके लिए हिस्ट्री लेनी करनी पड़ती है.
तो मेरी कड़ंतरी नाम की एक थी, जी। उसका रीनल फेलियर हो गया, 14 क्रिएटिन था। वो हॉस्पिटल में थे, एडमिट थी। वो कहने लगे वो जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको सूट नहीं हो रहा है, उसको डिस्चार्ज चाहिए। वो हम्म। निकाल रही थी सब वो लगाया था ना सलाइन वगैरह। हाँ। हाँ। और मगर उसके रिश्तेदार ने बताया कि डॉक्टर सिंधे के पास ले लो। उसका एग्जैक्ट निकाला दवा। दवा देने के अच्छा। बाद अभी उसके 0.9 है क्रिएटिन। हाँ। ओके। इतना ओके। विद इन 2 और 3 days। टू और इफ यू कैन कैच एग्जैक्टली कम टू द डायग्नोसिस ऑफ द रेमेडी। होम्योपैथी में रेमेडी डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। हाँ, हम्म। पॉजिटिव फैक्टर रेमेडी डायग्नोसिस। कैंसर का हम्म। भी ऐसा है। कैंसर में अच्छा। भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। अच्छा। क्रीमर नाम के कैंट एक वेरी फेमस होम्योपैथ कैंट, उसके उनके रेपर्टरी है। उन रेपर्टरी को जब वो लिख रहे थे तो उनका असिस्टेंट ग्रीमर था, एच ग्रीमर फ्रॉम अमेरिका। जी। तो उन्होंने मोर देन 2000 कैंसर केसेस आई मीन क्योर दैट टाइम। ओके। सो हाँ, उन्होंने बहुत रेमेडीज दिए हैं। उसके इस्तेमाल करते तो कैंसर ठीक होने के चांसेस बहुत है, ठीक नहीं क्योर होने के चांसेस अच्छा। चांसेस है। आई वॉट ल्यूकेमिया 2 केसेस 3 केसेस। हिंदुजा में एक लड़का है, मखदूम करके आया, तो लास्ट स्टेज में आया था ल्यूकेमिया। अब वो स्कूल जा रहा है, ओनली वन सिंगल डोज में है। सो एज वी क्या हैव टू था? सिलेक्ट द रेमेडी। इन क्रॉनिक डिजीज में वी हैव टू गिव अ सीरीज ऑफ रेमेडी डिपेंडिंग अपॉन द उनसे स्तर पर उसकी बीमारी है, उस हिसाब से वो चलता है। सो ऐसा हिस्ट्री लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो स्टेज निकालते हैं, इस स्टेज के हिसाब से कब कब कौन सी दवा देनी है, इस हिसाब से चलता है। और ऐसे ऐसे जस्ट लाइक डिजीज इन द 5th फ्लोर, वी हैव टू ब्रिंग इट ऑन द जी। 4th फ्लोर, वी हैव टू ब्रिंग इट इन द 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर एंड जीरो डिजीज। वाह। सर, आपका एक कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर साहब, आपका एक कॉन्सेप्ट है, बाईपास कैन बी बाईपास्ड। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सेम इज द थिंग। त्रिदोष जो बोला ना मैंने, हाँ। थ्री, दैट इज ट्रिपल माइजम कहते हैं। जी। त्रिदोष आयुर्वेद में है। इसके ट्रिपल बारे में थोड़ा माइजम। सा डिटेल से बताइए, ये क्या है थोड़ा सा? हमारे ट्रिपल बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ये समझना चाहते हैं ये क्या चीज है। ट्रिपल माइजम बोलते हैं। उसमें सोरा एक है, साइकोसिस एक है, एंड सिफिलिस है, ऐसे उसके नाम है। सोरा जी। इज वेरी एक्टिव, साइकोसिस इज फिक्स्ड हेवी, एंड ओके। सिफिलिस इज डिस्ट्रक्टिव। जी। डिस्ट्रक्टिव। और ट्यूबरकुलर इज फोर्थ वन। ओके। हेलो। हाँ, ट्यूबरकुलर इज फोर्थ। सो सोरा इज वेरी एक्टिव, साइकोसिस इज डिपोजिशन, एंड जी। सिफिलिस इज डिस्ट्रक्शन। सो हाँ। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज में साइकोसिस ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओके। दैट मीन्स डिपोजिशन। जी। कैरोटिड आर्टरीज में डिपोजिशन होता है, और जी। डिपोजिशन होने के बाद उसको एम्बोलस होता है। वेस्कुलर एम्बोलिज्म लीड्स टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक। जी। सो एम्बोलिज्म क्यों होता है, उसका ये डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड हिज पर्सनैलिटी। Example, I have got 3 cases where asked to go for bypass. Three, one is Kalekar from Kolhapur, who was at Mumbai. Three eminent cardiologists said that tomorrow bypass चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। ओके। हाँ। हाँ। उसके लड़के ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा बोल रहे हैं, क्या करें। He was having chest pain. He couldn't walk a distance of at least about 100 feet or 100 feet के जाने के बाद उसको छाती में दर्द होता था, और वो चढ़ नहीं सकते थे अपस्टेयर्स। ओ। बढ़ते 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 उस गया। मैंने पूछा कि उनको पसीना कितना आता है, कहते हैं, हम्म। पसीना बहुत आता है, पसीना बहुत आता है। वो ओ। बोलते बातें करते कैसे हैं, हाँ। तो बातें करते कि नहीं वो, हम्म। तो मिक्स होते कि नहीं सोशल समाज में। तो हाँ। इतने मिक्स नहीं होते। उनका एक ही फ्रेंड है, उनके साथ हो जाते हैं घूमने को, बाकी लोगों को बातें भी कम करते हैं, रिश्ते फंक्शन में नहीं अटेंड नहीं करते, हम्म। और सब ये करके उसका ये होता है कि ही इज कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड। अंदर रखते हैं वो, अंदर रखते हैं। इसका मतलब कि जो कुछ ग्रीफ होता है उसका नॉट रहता है, नॉट। हम्म। So just like cancer has got different knots and that knot gets together to form a cancer, जी। here also there is knot which is the heart level because heart है। तो वहां पे नॉट्स होते हैं, वो एम्बोलस होता है, थिक होता है ब्लड, ब्लड इज नॉट मूविंग प्रॉपरली। गटर हाँ। में पानी जाता है तो गटर में कुछ गंदगी हो गई था, तो वहां रुक हाँ। जाता है, उसके बाद अचानक एक आधा गुटली निकल जाती है गंदगी से, हाँ। पानी हाँ। बाजू से जाता है, देखो। हाँ। वेसल है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटरी इज स्लोली इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड बाय प्लेक्स। हम्म। स्लोली प्लेक्स से ब्लॉक होती 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 जाती है, और एक बार ब्लॉक होती है। ब्लॉक हो जाती सिर्फ है। ब्लॉक होने से कुछ नहीं होता, हाँ। 100% ब्लॉक होगा तो कोई नहीं होता, उसको बाईपास होता है नेचुरल। ओके। हाँ, नेचुरल हाँ। स्मॉल आर्टरीज फॉर्म एंड देन दैट इज बाईपास। सो 100% ब्लॉक इज नॉट अ केस ऑफ डेथ।
जी। तो जस्ट लाइक गटर में पानी मैला भरा है और वहां से जोर से जा रहा है और एक जोर से पानी आता है और वहां से निकल जाता है, तो निकल जाके कहाँ जाके रोकता है, वहां कैंसर, दैट इज द डेथ सिचुएशन। हाँ, आउट सीधे हो जाता है आई बिल्कुल ये बाहर सीधा निकलता है। सीधा एग्जाम्पल है। हाँ। So those who are having no complaints, those who are having no complaints heart disease, they are the most prone patients for cancer. इसका एक फ्लेक्ट आए, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, अचानक कुछ तो होगा, ग्रिफ हो जाएगी तो निकल जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। जी। लेकिन दो हर रोज जो कंप्लेन करते हैं ना, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। एंग्जाइटी न्यूरोसिस, एंग्जाइटी ऑफ कार्डियक न्यूरोसिस बोलते हैं। जी। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, होम्योपैथी एंड एलोपैथी साइंस एज वेल एज होम्योपैथी कंसेप्ट्स। सो थिकनेस होता है तो साइकोसिस होता है, साइकोसिस होने के बाद वो आहिस्ते आहिस्ते जाना चाहिए। इफ यू आर कीपिंग इट इनसाइड, दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू प्रॉब्लम। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद कालेकर। देयर इज अ रेमेडी इन एट्रामोर करके है, वो मीट कॉमन सॉल्ट व्हिच इज पोटेंटाइज्ड, इट हैज, एंड देन आई डिस्क्राइब कम हियर फॉर लास्ट 4 years एंड उनको दे दी 6 months back. The clot which was there, which was in a dangerous situation, came in a non-dangerous situation, and he is okay. He is moving about 4-5 kilometers. He is walking today. Another patient is कोदे करके है, उनका एक सिमिलर एंजाइना एवरीथिंग। उनको क्या होगा कि पानी सर्जन ने बताया कि 10 दिन में होना चाहिए पुणे में। अच्छा। हमारे पास आए उस जी। वक्त, उसको उनको नी नी था, नी रिप्लेसमेंट का बताया था। जी। उनका हार्ट डिजीज कैसा मालूम हो गया उनको, नी रिप्लेसमेंट के गए तो उनको एंजियोग्राफी में ब्लॉक्स दिखाई, 90% ब्लॉक दिखाई थी। तब तक उनको कुछ नहीं था, जी। कुछ तकलीफ नहीं थी। हाँ। जी। और जब तो उनका दवा शुरू किया एलोपैथी में और रिप्लेसमेंट किया, उसके बाद उनका हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुआ। अरे। हाँ, तब तक योर बॉडी हैज एडजस्टेड। उसके बाद क्या क्या हो गया, जी। मेरे पास आ गए। अच्छा। I said that you are not going to die of heart disease because you are having symptoms ना, that means the body is taking care of you। लेकिन उसको दवा दे, अच्छी तरह दवा दे तो आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म से वो कम हो गया, तो आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। जी। 6 years ही इज विथ मी, बट 100% नॉट ठीक नहीं, ही इज एंक्शियस पेशेंट, वेरी एंक्शियस। एंड वो हर रोज सोचता है हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन हार्ट सर्जन के पास जाने के लिए डरता है। हाँ। तो मेरे पास आए। हाँ, जी। दवा ले रहे थे, इन बिटवीन हाँ। क्या हो गया उनको, लेफ्ट नी दर्द होना शुरू हुआ। अच्छा। एक रिप्लेसमेंट हो गया, लेफ्ट में दर्द शुरू हुआ। लेफ्ट नहीं दर्द, दर्द के लिए मेरे पास ऑर्थोपेडिक के गया। ऑर्थोपेडिक के पास गए तो उन्होंने बताया कि सब वी कैन रिप्लेस द नी, नाउ यू हैव टू रिप्लेस द नी, बट यू हैव टू फाइंड द सर्टिफिकेट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। सो ही वेंट टू द कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कोल्हापुर में था, तो वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने क्या दवा ले रहे हैं, उन्होंने बताया कि होम्योपैथी ले रहे हैं। क्या फुलिश आदमी है आप, अरे। कहाँ जा रहा है, सब रिसर्च इतना आगे बढ़ गया, आप घूम दे रहे हैं, अब तक हाँ। मरे क्यों नहीं। उनका बातें बोल रहा है मैं, आपके मरे क्यों नहीं, किससे मरे नहीं। और हाँ। सिंधे की दवा, सिंधे लकीली नहीं मरे ना, क्या होम्योपैथी ऐसा दवा हार्ट अटैक ब्लॉक बंद कर सकता है। चलो देखेंगे क्या होता है। उनको कपड़े निकाले, इको कार्डियो किया, एंजियोग्राफी की, ब्लॉक वॉज नॉट देयर वॉज नो ब्लॉक। और क्या बताना चाहिए आपको। सो ब्लॉक कैन बी रिमूव्ड बाय होम्योपैथी। यू हैव टू ट्रस्ट, you have to find the right homeopathic doctor, not a polypharmacist who has not studied homeopathy. So it is the need of the nation is a good homeopaths, a team of good work homeopaths, so that they can lead homeopathy, that lead the torch of Hahnemann who has founded this homeopathy wonderfully. यही बात है, यही आज बात देश को उसकी जरूरत है, और जरूरत अच्छे है। डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और सबूरे के पेशेंट की जरूरत है, डरने वाले पेशेंट की जरूरत नहीं है। जी जी जी। और कुछ बताना है। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने किताबें भी लिखी हैं, और कौन कौन सी भाषा में आपकी किताबें, किताबों का नाम क्या है, थोड़ा अपनी अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं किताबें मैंने लिखी है, जी। ज्यादा करके मैंने मराठी ही लिखे हैं, ओके। क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं। जी। आई हैव रिटन दोस बुक्स नॉट फॉर द डॉक्टर्स, ओके। बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट बिलीव दैट बाईपास को बाईपास, ऐसी को बातें बिलीव नहीं करने वाले। हाँ। हाँ। तो सो ये आई जो वांट बुक्स। माय पेशेंट दैट दे शुड नो व्हाट इज द फैक्ट। जी। मेरे पास आने वाले पेशेंट को समझ में आ गया कि क्या ठीक गलत है, उनके लिए क्या है, क्या सोचना है, क्या उन्होंने रिएक्शन करनी है, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर देयर इलनेस। उसके लिए मैं मराठी में कैंसर पर लिखा है, अंधारातून प्रकाशाकडे।
हाँ। उसका भी बहुत 2 times it was been published. The copies are not there. The second is on diabetes. मधुमेहाची मुक्ती साधन म्हणजे यू कॅन बी फ्री ऑफ डायबिटीज. ओके किडनी फेलियर का है, किडनी फेलियर का किताब है. ओके अभी कैंसर का इंग्लिश में हो रहा है सब में. और नाउ अकॉर्डिंग टू एडवांस वर्जन आई एम गोइंग टू मधुमेह. अभी ओके। हो वो कब तक जाएगा आ रहा है, विद वो इन कब तक आ वन जाएगा? मंथ. विद दिस मंथ इट विल बी कन्वर्ट, इट विल बी पब्लिश इन मराठी एंड इट विल बी पब्लिश आल्सो इन इंग्लिश. अरे वाह। एंड वी आर थिंकिंग ऑफ पब्लिशिंग इट इन हिंदी आल्सो. अरे वाह, ग्रेट। Huh? So अच्छी all बात। India people should know and English because whole world should know. ठीक है, बहुत बढ़िया। और बहुत किताबें हैं. हनीमैन का बायोग्राफी लिखा है मैंने मराठी में, लोगों को मालूम होना हाँ। चाहिए. हाँ, हनीमैन का ऑर्गेनाइज जिसके कारण मैंने ये जब इंसेंटिव लिया होम्योपैथ हो गया. उनका जो ऑर्गन है ना, मुझे मराठी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है. ये सब मेरे I was having my dream was to have a hospital. I have got a trust also, trust activity. Hospital should be at par with allopathic so that people are not in a position to visit allopathic hospital. उनके लिए कुछ दूसरा मार्ग चाहिए. लेकिन in between there was some bad patch in my life. I lost my son, elder son, in an accident. Who was MD homeopathy. ओ सॉरी। And then I was for 6-7 years. I was in a just like almost very the whole my dreams shattered. लेकिन अगेन अभी स्टैंड हो रहा हूँ. अब देखूंगा क्या करना है. हमने हमारी जगह भी है हमारे पास कुछ की, तो कुछ करने वाला है. लेकिन वी आर नॉट गेटिंग गुड स्टूडेंट्स, दे आर पॉलीफार्मेसिस्ट. दैट इज द पढ़ने के लिए बच्चे नहीं मिलते हैं होम्योपैथी में. दे डोंट डू हार्ड वर्क, दे वांट स्टीरियोटाइप वर्क. ये करने का रास्ता सीधा रास्ता चाहिए, ऐसा वैसा रास्ता उनको नहीं चाहिए. हाँ, किताब हमारी जल्दी। किताब एक ये है, बायोग्राफी. बायोग्राफी लिखे कॉलेज में जाके बताया कि हनीमैन की बायोग्राफी पढ़ो. तो हनीमैन की बायोग्राफी किसी बच्चे ने नहीं खरीदा मेरा किताब. अच्छा। कॉलेज के थोड़े लोगों ने खरीदे, जी प्रैक्टिशनर्स नॉट स्टूडेंट्स. जी। ये हालत है हमारी देश की. और बहुत किताबें हो रहा है, प्लानिंग चल रहा है, ओके देखें क्या. ओके हाँ. ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में सवाल आ रहा था डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी में अगर कोई पेशेंट है जिसको कैंसर का फर्स्ट स्टेज है या अर्ली स्टेज है, क्या होम्योपैथी उसको क्योर करती है? या आपके पास कोई केस, ऐसी कोई केस स्टडी है जो कैंसर में होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हो? आपको मैं दिखाता हूँ एक. जी। अभी अभी मैं बोलता हूँ सिर्फ, और आपको कोई दिखाता हूँ. मेरे पास यहाँ है, बात का पेशेंट है, उसको क्रिकोइड कार्टिलेज का कैंसर था. ओके। हाँ, तो अबाउट 74 years ऑफ एज दैट टाइम. देख रहे हैं आपको हाँ, आपको मुझे दिख दिखाई रहा दे है, रहा है. अभी अभी एक्सप्लेन करके वो बताइए कैंसर जी। है. ही केम जी टू कोल्हापुर, ही वॉज नॉट एबल टू स्वैलो. कुछ अंदर स्वैलो नहीं कर सकते थे, जी कुछ भी नहीं जा रहा था. लेकिन 74 होने के कारण वो बोल रहे थे कि मुझे सर्जरी नहीं चाहिए. मैं जी। जीवन में अच्छा मैंने गया है, हाँ हंसी खुशी में गुजर गया है मेरा जीवन. और मुझे हाँ सर्जरी का हाथ नहीं लगना चाहिए. उसके वास्ते वो औरंगाबाद, हाँ। अबाउट अबाउट 300 kilometers फ्रॉम दिस प्लेस कोल्हापुर. सो जी आ गया हमारे पास. उसका जी पर्सनैलिटी टाइप देखा, उसकी दवा दे दी. ये तारीख देखो, 18 जून 22 है. जी। 18 जून 22 को ये रिपोर्ट है. एज और उसके 74। बाद दवा एज दे. है 74 ईयर। हाँ, एज है 74 ईयर। 74 years. जी जी जी। बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, समझ में आया ना. ये पहला कैंसर का है. जी। हाँ, ये बात का है देखो. एकदम क्लीन दिख रहा है। हाँ, क्लीन दिख रहा है. हाँ। इसके बाद कुछ नहीं हुआ है, कैंसर इसकी. और वेरी नाइस। हाँ, और एक देखो, ये जी। लड़की है ना, हाँ। उसको यूट्राइन कैंसर था. ओके। यूट्राइन कैंसर था उसको. जी। और 2 दिन के बाद उसको सर्जरी होने वाली थी. जी। Since birth, she was having ovarian tumor, which was removed, followed by she had a marriage which was against the family. घर के लोगों के विरोध में हुआ, उनका लव मैरिज हुआ था. ओके उनको घर के लोगों ने बायकॉट किया था उनको. ओके। 2 साल कोई घर के लोग आए नहीं थे. जी। इस दौरान वो उनको ग्रीफ, इतना ग्रीफ बढ़ गया कि उसको यूट्राइन कैंसर हो गया. ओ। और रिमूव करने वाले थे तो किसी ने बताया, हमारे पास आ गए. जी। हाँ. हाँ। हाँ, दवा दे दी. और जी। उसका ये कितना पुराना केसेस था और कितने टाइम तक इन्होंने आपके साथ हाँ, ट्रीटमेंट लिया, एक उसके मिनट ना, बाद क्या हुआ? 14 का है. ओके। 23 नवंबर 14 का है. हाँ. हाँ।
23 नवंबर 2014 का है। हाँ जी 14 ये है सर, चलता ना हाँ ये है 20, इसके पहले की है। जी। इसका पहला तारीख है देखो, 11 10 अप्रैल, अप्रैल 2014। व्हेन शी केम टुवर्ड्स आवर प्लेस। जी। ये उसका लड़के, उनका 2 लड़के हो गए अभी। ओके, वेरी नाइस। हाँ, वाओ। ट्यूमर निकालने वाले थे, उनको कुछ नहीं वाला था, 2 लड़के वो हमारे पास आते हैं। हाँ, हम्म। हाँ 21 21 नवंबर 14, विद इन शॉर्ट पीरियड। सो ह्यूमिडिटी वाज वंडरफुली। वाओ। वाओ। सेकेंड, दिस इज द केस ऑफ मैलिग्नेंसी, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी। जी। डेट देखो वहाँ दिखाई देता है क्या, थर्ड हाँ, 9 मंथ। में हाँ, 2020। 2020। 2020। हाँ, उसके बाद दवा हमारे लिए कितना टाइम लिया? अभी ठीक हुआ है, 20 अगस्त 2021। ओके, वेरी नाइस। उसके पहले ठीक हुआ था, लेकिन लेटेस्ट वेट वेट करना पड़ता है ना, थोड़ा देखना पड़ता है, इमीडिएटली नहीं दिखते। विद इन 3 or 4 months कैंसर कैन गेट क्योर्ड इफ दे कम इन द अर्ली स्टेज। वेरी नाइस। वेरी हाँ नाइस। हाँ। वेरी नाइस। देन ये अनदर केस है, लंग कैंसर। लंग कैंसर बिफोर एंड आफ्टर। ओ हाँ वाओ। उसके, हाँ ये पूरा लंग कैंसर है। हम्म। ये ठीक हो गया। वेरी नाइस। हाँ, सुपर। अभी हार्ट का बता रहे हैं ना, वही केस है। हाँ। एक, जी। ये बोल रहा है कि हमारे फादर को ऐसा हुआ था, मैंने जो बताया ना, हाँ। मुंबई की केस। तो हाँ। मुंबई की केस ये है, उनको बाईपास कैंसिल हो गया। ओके। हाँ, हाँ ये फादर है। जी। हाँ, बीकॉम एमबीए रिटायर्ड, बाईपास उसका कैंसिल हो गया। ओके। हाँ, नाउ दिस इज सिंस लॉन्ग। हो गया, समझ में है। या और ये कैंसर की केस है। जी। ये कैंसर देखिए, ये हाँ, नॉर्मल हो गए, नॉर्मल। ये रजपूत का है। 2014 का ये। 14 15 और ओके, 16 सितंबर 2014। वेरी नाइस, बहुत हाँ बढ़िया। जी। हाँ 14। दिस अनदर रेयर केस विथ बर्ड चैरी सिंड्रोम। जी। एक बच्चा था छोटा, हाँ। पुणे हाँ। में एडमिट था। अच्छा। पुणे में एडमिट था। उनको हाँ। किसी ने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट को बताया था, और गारंटी नहीं थी इन हाँ। स्पाइट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, सो समबडी हाँ। सजेस्टेड आवर नेम। द हाँ। चाइल्ड केम टू अस एंड देन दिस चाइल्ड गॉट क्योर्ड। नाउ द चाइल्ड इज वेरी वेल नाउ, द हाँ। फोटो। हाँ। ये फोटो है उसका, अभी बड़ा हो गया, इंजीनियर हो गया वो। अरे वाह। हाँ अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ। नीचे ये वाला मैंने फोटो। ये बताया ना, मैं किडनी फेलियर की केस है। हाँ। तो 14 का क्रिएटिन था, हाँ। अभी 0.9 है। अरे नो वाह। डायलिसिस नथिंग। ओके। उसकी रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट है। लेकिन जिन लोगों का डायलिसिस हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं ऐसे कई पेशेंट्स को भी जानता हूं और जो उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, और डायलिसिस पे डायलिसिस उसकी बहुत मेनी टाइम्स हो चुका है। तो क्या एलोपैथी क्या उस टाइम पर भी होम्योपैथी काम करती है क्या? जब वो भी तो एडवांस केस में उनको सफरिंग्स कम करती है, डायलिसिस का एक कम करती है। ओके। और दे कैन बेयर डायलिसिस इन अ बेटर वे। ओके। 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 वेरी नाइस। दिस इज अनदर रेयर केस। हाँ, जी। ये बच्चे को मिनिंगोसील था। हाँ। मिनिंगोसील मिनिंगोसील निकाला एट द एज ऑफ 1 ईयर। हाँ। वो निकालने के बाद ठीक थी। एक एक उसके बाद 1 साल के बाद उसको एनकेफेलाइटिस हो गया, इन्फेक्शन। हाँ। एनकेफेलाइटिस में चाइल्ड वेंट इनटू कोमा हाँ। in the hospital for 2 months. They said that they should take that child away, and then somebody referred that patient to us. We started the treatment, and then what was the cause, that they were staying in a flood affected area. And there हाँ। was a lot of flood in Kolhapur area. The house was almost in water. With the pregnant mother had to, during 8 months of pregnancy, she had to walk in the flood water for 1.5 kilometer in the हम्म। fright with snakes around and water pushing all over the abdomen. So that is हाँ। called wading. That is called wading. The effects of wading on the pregnancy lady, that has led to meningocele. That is the causative factor. And then meningocele came out, which was operated, but there was infection, led to encephalitis, and the patient went to right-sided paralysis. So this is the thing. Just दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो वॉइस नहीं आएगा। Stages. These are वो the आपको। stages of the child. जी जी जी। Stages of the child after my medicine. ओ वाह। Child came walking to my clinic, ओके। crawling to my clinic. प्ले करिए, वीडियो प्ले हाँ, करके दिखाइए। वाह। the last recent video. हम्म। अरे वाह।
अरे वाह वाह। Another case I want to let you know, wonderful case. जी। हाँ। Where the patient was in coma, came out of coma, and again went into coma. And when the patient went into coma, they came to my clinic. हम्म। बहुत बढ़िया है, आपने ऐसे क्रिटिकल केस स्टडी के द्वारा और स्टोरी के आपके पास में कि किस तरह से आपने होम्योपैथी से उसको ट्रीट किया। लेकिन आपकी मैंने एक बात और सुनी थी कि जो कैंसर है वो उसके कारण है कि एल्युमिनियम के बर्तन में जब हम खाना कुक करते हैं तो उससे बढ़ता है या उससे बनता है। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बताइए कि बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाने से क्या कैंसर का चांस बढ़ता है या बनता है? कैंसर का चांस बढ़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट। ओके। हर एक का एल्यूमिनियम बर्तन में खाता है उनको कैंसर नहीं होता, जस्ट लाइक एवरी स्मोकर डजंट हैव कैंसर ऑफ द माउथ, और अच्छा। एवरी टोबैको च्यूअर डजंट हैव, एवरी स्मोकर डजंट हैव कैंसर ऑफ द हाँ। लंग, एवरी टोबैको च्यूअर हैज गॉट अ डजंट हैव अ कैंसर ऑफ द माउथ और टंग। क्यों उसको, तो माइजम जो मैंने बताया ना कि दोष, तो हाँ। टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट कैंसर दैट कैन बी हेल्प, दैट इज बीन एक्सेसुएटेड बाय सच कार्सिनोजेंस बोलते हैं इसको। तो जी। कार्सिनोजेंस हेल्प, इफ द टेंडेंसी होनी चाहिए, तब टेंडेंसी होने के बाद वो कैंसर एक्सेंशिएट होता है। जिसको एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी की टेंडेंसी है उनके लिए कैंसर 100% दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम कैंसर। ओके। सो सो द ग्रीमर, मैंने बताया ना, ग्रीमर एज ग्रीमर ऑफ केंट्स फॉलोअर were हाँ। treated 2000 cases, they are treated. Cadmium sir is one of the very important remedy which is have got action on the aluminum toxicity. एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी में उसका बहुत बड़ा असर है। और ओके। कैडमियम सॉल्ट उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया है कैंसर पेशेंट को उनको। और रेडियोथेरेपी देते हैं ना, रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स है, उसके लिए भी कैडमियम सल्फ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी विच रिड्यूसेस द रेडिएशन साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर। इसका मतलब है कि रेडिएशन साइड इफेक्ट्स कम कौन से पेशेंट होते हैं, उनको टेंडेंसी जिनको एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी से कैंसर हुआ है उनके लिए रेडियम कैडमियम सल्फ दिया गया तो वो कम होता है उसका सीवियरिटी। ओके। हाँ। और कैंसर क्योर कब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और उसका माइजम ट्रीट होगा, और दे कम इन द राइट टाइम, मूविंग वॉकिंग, देन यू कैन क्योर कैंसर ऑल्सो। सो इट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी के हिसाब से। देर जी। आर, एलोपैथी में स्टेजेस ऑफ कैंसर रहते हैं, वैसा कुछ नहीं है होम्योपैथी में। वो ओके। चलते फिरते खाते आता है, और उसको हम स्टेज में नहीं वो डालते। ठीक लुकिंग है। एट द रिपोर्ट्स वी कांट क्लासिफाई द हाँ। पेशेंट एज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कैंसर। मेरे पास फोर्थ स्टेज के कैंसर मॉडर्न मेडिसिन ने फोर्थ स्टेज बताया, लेकिन वो क्योर हो गए एंड ओ। वेरी शॉर्ट पीरियड। जस्ट लाइक गुड। अभी देखा है ना कि वो swallow नहीं कर सकते थे। हाँ, ग्लोटिस का कैंसर था, अभी टंग का कैंसर है, अब यहाँ का हाँ। है। तो उनको वो लास्ट स्टेज के पेशेंट क्योर हो गए कि उनका जो पैरामीटर है मॉडर्न मेडिसिन का अलग है मेरे हिसाब से। जो दैट मीन्स एनर्जी होनी चाहिए हील करने के लिए। जी। एवरीबडी एनी डिजीज, कौन सा भी डिजीज होगा उसको अच्छा होने के लिए देखिए फिर एनर्जी रहनी चाहिए है। अगर एनर्जी चली गई, वाइटल फोर्स, चैतन्य चैतन्य वीक हो गया, तो नो डिजीज कैन बी क्योर्ड। चैतन्य ठीक है, रिपोर्ट्स फोर्थ स्टेज है, उसका कोई मतलब नहीं। व्हेन द चैतन्य इज स्ट्रांग, vital force is strong, then he can have victory over his illness. This is the base of homeopathy, maybe the base of Ayurveda also, maybe हाँ। other science which are thinking from the holistic point of view. We are not local point से ऐसा सोचते हैं तो यहाँ ग्लैंड बढ़ गया तो थर्ड स्टेज आ गया, अल्सरेशन हो गया तो फोर्थ स्टेज आ गया। अरे अल्सरेशन भी ठीक हो सकता है, ग्लैंड भी ठीक हो सकता है, सब ठीक हो सकता है, तो स्टेज कहाँ है? वो ठीक करने के लिए उसके पास ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, सो दैट मेडिसिन को इफेक्ट होना चाहिए। हाँ। हाँ, गाड़ी चलने के लिए गाड़ी में पेट्रोल तो चाहिए ना। चाहिए ही चाहिए। हाँ, पुश चाहिए। करके कितने दूर जाएगी गाड़ी? ज्यादा सो दूर व्हेन नहीं द जाएगी। एनर्जी इज नॉट देयर वी कैन नॉट पुश द कार, द कार विल नॉट रन इफ देयर इज नो एनर्जी। सो दैट इफ इट इज स्टेज, गाड़ी सब गया दुरुस्त कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज के कार भी दुरुस्त कर सकते हैं हम, दुरुस्त करने लायक होनी चाहिए ना। तो दैट इज द थिंकिंग इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अ होलिस्टिक अप्रोच एंड a लोकल अप्रोच। लोकल अप्रोच स्टेजेस, कैंसर है, उसके ग्लैंड्स गया, अल्सरेशन गया, ब्लीडिंग हो गया, फोर्थ स्टेज इज ब्लीडिंग। ऐसा कुछ नहीं है ना, सब एक ही है ना। एक ही है। हाँ, एनर्जी कितनी है? वही इंपॉर्टेंट है। हाँ। आप ना ये आपने आपका मैंने देखा स्पर्श कैंसर फाउंडेशन के माध्यम से लॉन्ग हम्म। टर्म आपका क्या प्लान है? इसका इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, स्पर्श कैंसर फाउंडेशन का। कैंसर फाउंडेशन के लिए पहले हमें हॉस्पिटल चाहिए। हाँ।
हाँ, और ट्रेनिंग से चाहिए, स्टूडेंट्स अच्छे ट्रेन करने चाहिए होम्योपैथी, Yes. जो कि मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ। वो सब होम्योपैथ एलोपैथ के यहाँ सीखने को जाते हैं और उनका फिक्स हो जाता है, साइकोसिस होता है उनको कि ये ओके। होने वाला है नहीं, ये होने वाला नहीं, तो निगेटिव थिंकिंग स्टार्ट होता है। तो निगेटिव थिंकिंग छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, यहाँ एक पॉजिटिव थिंकिंग का होना चाहिए, और उसके लिए एक गॉड फादर चाहिए। हम्म। तब वो हमारा काम देख के कोई अच्छा गॉड गॉड फादर, अभी भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। डॉक्टर सिंधे, आपने हमारे साथ बहुत शानदार कम्युनिकेशन किया और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई, सारे स्टेप, रिसर्च और रिजल्ट आपने हमारे साथ शेयर किया। अनुभव जो आपका है आपकी लाइफ में, वो आपने अनुभव हमारे साथ किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। अगर आपके पास भी आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, इनोवेटर हैं, या आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा इनोवेट किया है जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, ऐसी कोई सर्विस है, आप हमसे कनेक्ट करिए। और आप डॉक्टर सिंधे या ऐसे बहुत सारे रिसर्चर डॉक्टर्स के साथ मिलना चाहते हैं, तो गोवा में होने वाला है 25, 26, 27 जुलाई हमारा प्रोग्राम इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव। आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक नीचे मिल जाएगा, डिटेल नीचे मिल जाएगा, कमेंट करिए। और मिलते हैं गोवा में ऐसे बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर्स, रिसर्चर और इनोवेटर के साथ। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नई नए व्यक्ति और नए मेहमान के साथ जो साझा करेंगे आपके साथ अपने अनुभव। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगला एपिसोड जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह भी बढ़ा सकते हैं। अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।